उन्होंने हॉस्टल की लाइफ देखी है, उनके वार्डन रही है तकरीबन 14 से 15 साल। उनका कहना है कि जो वहाँ पर नशा चलता है कि हॉस्टल की जगह जना के अड्डे बने हुए हैं छोटे छोटे। जॉब छोड़ने की वजह यही थी कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जब उधर से वो निकालते हैं, हम बच्चियों को देखते हैं, इतनी नशेवर हालत होती है, बहुत ख़राब हालत होती है। फिर हम उनको ला के बिठाते हैं, तो जब उनको होश आती फिर उनको पता चलता है हम हॉस्टल में पढ़ने हैं। इतना जहरीला भी नशा करते हैं कि इनको अपने आप की खबर तक नहीं रहती। कभी आपने शिकायत की? वो कहते हैं कि अगर आपने जॉब करनी है तो करो, अगर लड़कियां कहीं पे जाती हैं उनको जाने दो, नहीं आपको पसंद आप छोड़ दे नौकरी। उन्हें आपने बताया नहीं था कि ये नशे में आती है? वो कह रहे हैं कि नशे में आती है ना, ये जिंदगी खुद जिम्मेदार है। वो अपने भी साथ जो काम रिलेशन रखते हैं, अगर हम इनको कहेंगे तो हो सकता है ये हमारे साथ ताल्लुक तोड़ दे। नशा जो ये करती हैं बाहर जाके करती हैं कि हॉस्टल्स के अंदर भी करती हैं? हॉस्टल के अंदर भी होता है, तो बाहर से तो इतनी टुन होके आती, पता भी नहीं चलता उनको, अपने आप का खुद नहीं पता होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा नवीद हूं, आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मेरे साथ वार्डन मौजूद हैं जो कि हॉस्टल में थी और रिसेंटली इन्होंने अभी जॉब छोड़ी। और जॉब छोड़ने की वजह क्या बन गई कि जो वहाँ की गर्ल्स होती हैं वो अपनी मनमानी करती हैं, नशा होता है, परमिशन नहीं होती, लेकिन हॉस्टल में लड़के भी बुलाए जाते हैं, प्रोफेसर्स के साथ उनके गलत ताल्लुक होते हैं। ताल्लुक किस वजह से बनाए जाते हैं कि इसी लालच में हम पास हो जाए किसी तरह। अब मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। जॉब छोड़ने की वजह यही थी कि इसके अलावा भी कोई और वजह थी? नहीं, जॉब छोड़ने की वजह यही थी कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। जब उनको हम बताते थे, प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को बताते, वो कहते करनी है नौकरी करो, नहीं करनी तो ना करो। अच्छा, उनको तो आप कंप्लेन करते थे कि ये लड़कियां जो हैं हॉस्टल की ये नशा वगैरह करती हैं, क्या उन्हें शिकायत क्या करती थी? मैं उनको ये शिकायत कर रही थी कि ये बच्चियां बाहर जाती हैं, जो आपसे परमिशन लेके जाती हैं, बाहर नशा वगैरह करती हैं, मुझे नहीं पता और क्या क्या काम होता है। हम भी बेटियों वाले, हाँ हम भी बेटियों वाले, हम ऐसे नहीं उन पे अल्फाज बोल सकते, लेकिन ये इनको चाहिए, प्रोफेसर को चाहिए, प्रिंसिपल को चाहिए कि उनको ये इजाज़त ना दे। अगर हम उनको ऐसे खबरदार करते हैं तो वो कहते हैं अपनी जॉब करनी है तो करो, वरना ना करो। तो लड़कियां रात को चले जाती थी? तो मुझे ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मैंने ये जॉब छोड़ दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लड़कियां रात को जब जाती थी तो वापस उनका आने का टाइम क्या होता था? 2-2 दिन बाद आती थी, हफ्ते बाद आती थी क्या? बिल्कुल, कोई एक दिन बाद आ गई, रात को 4 बजे आ गई, सुबह 5 बजे आ गई। बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जब उधर से वो निकालते हैं तो हम बच्चियों को देखते हैं, पकड़ते हैं, इतनी नशेवर हालत होती है, बहुत ख़राब हालत होती है। फिर हम उनको ला के बिठाते हैं, तो जब उनको होश आती फिर उनको पता चलता कि हम हॉस्टल में पढ़ने आए। हॉस्टल में आ गए हैं। नशा किस चीज़ का किया होता है इन्होंने ज़्यादा? ये तो पता नहीं, तरह तरह के नशे, अब ये पता नहीं कौन सा नशा करती हैं। तो इतना जहरीला भी नशा करते हैं कि इनको अपने आप की खबर तक नहीं रहती। प्रोफेसर के साथ इनकी क्यों ताल्लुक बनते हैं? सिर्फ पास होने के लिए? पास होने के लिए वो कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ें, थोड़ा भी पढ़ेंगे तो हम आपको पास कर देंगे। फिर वो इस वजह से प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से ताल्लुक़ रख लेती हैं, चलो कोई बात नहीं हम पास तो हो जाएंगे, हमारे घर वाले पेरेंट्स को तो पता चले कि हम पढ़ रहे हैं उधर। आवे का आवा ही बिखरा हुआ है कि कोई एक आधा प्रोफेसर अंदर से ठीक हो कि वही इसके खिलाफ आवाज़ उठा ले। कोई अफसर हो गए, सारे ख़राब तो नहीं, कोई ठीक भी होगा, लेकिन ज़्यादातर यही माशरे में चल रहा। लेकिन खामोश रहना पड़ता है। कोई एक आधा ठीक भी होगा तो वो कहता है कि जहाँ पर 90 एक तरफ है तो 10 एक तरफ रह के क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? तो कभी आपने शिकायत की हो तो आपको जवाब में क्या सुनने को मिलता? प्रिंसिपल्स की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से क्या मिलता रहा है? वो कहते हैं कि अगर आपने जॉब करनी है तो करो, अगर लड़कियां कहीं पे जाती हैं उनको जाने दो, हम आपको ये इजाज़त। रोका नहीं जाए अगर आपने किसी लड़की को रोकने की कोशिश की है? तो वो कहते हैं भाई आप नौकरी छोड़ दे, नहीं आपको पसंद आप छोड़ दे नौकरी। अच्छा, अगले दिन आपकी शिकायत लग जाती है? अगले दिन जबकि वार्डन का काम है शिकायत करना, लेकिन आपकी शिकायत लग जाती है कि इस वार्डन ने मुझे रोका था। जी, वो लड़कियां बताती हैं जब प्रिंसिपल को, फिर वो हमें बुला लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने इनको क्यों नहीं जाने दिया। मैंने कहा सर हमें मुनासिब नहीं लगता। वो कहते हैं कि आपको मुनासिब नहीं लगता, आपने नौकरी करनी है तो कर लो, वरना जाओ। हाँ, उन्हें आपने बताया नहीं था कि ये नशे में आती हैं, जब आती हैं वापस तो नशे के बाकी लड़कियां भी खराब होती हैं। वो कह रहे हैं कि नशे में आती हैं ना, ये जिंदगी खुद जिम्मेदार है। वो अपने भी साथ जो काम रिलेशन रखते हैं और उनको भी नहीं महसूस होने देते, आप भी नहीं महसूस। वो सिर्फ इसी चक्रों में कि हमारे साथ इस लड़की का ताल्लुक है तो ये जहाँ मर्जी अगर हम इनको कहेंगे तो हो सकता है ये हमारे साथ ताल्लुक तोड़ दे या कहीं और पे चली जाए। वो इस वजह से उनको छूट देते हैं कि ये इधर ही रहे हमारे पास और हमारे साथ रिलेशन रखे, बाहर कहीं भी। नशा जो ये करती हैं ये बाहर जाके करती हैं कि हॉस्टल्स के अंदर भी करती हैं? ये हॉस्टल के अंदर भी होता है, बाहर जाके तो बिल्कुल ही इतना करते हैं। हॉस्टल के अंदर तो कुछ थोड़ा बहुत करते होंगे क्योंकि पढ़ना भी होता है, कोई क्लासेस लेने आ गया, कोई पीरियड लेने आ गया, जो भी मामलात अंदर चलते हैं। तो बाहर से तो इतनी टुन होके आती, पता भी नहीं चलता उनको, अपने आप का खुद नहीं पता होता। अच्छा, हॉस्टल में नशा फराहम कौन करता है? ये हॉस्टल में नशा कौन फराहम करता है, ये बिल्कुल अंदर से जब उनको कोई छूट मिलती है ना
تو باہر سے نشہ آتا ہے. اگر اندر سے نہیں چھوٹ ملے گی تو باہر سے کہاں آئے گا؟ نشہ دے کے کون جاتا ہے؟ مطلب اپنا عملے کی طرف سے نشہ فراہم کیا عملے کی طرف سے، عملے کے لوگ بات کرتے ہیں باہر سے نشہ فراہم اندر ہوتا ہے، پھر اندر ہوتا ہے، پھر اندر تو سریعام کرتے ہیں نشہ، سریعام کرتے ہیں، ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں، تصاویر بھی سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ویڈیوز خود کسی نے تو نہیں کی، اگر ہوتی ہیں تو باہر آتی ہیں نا. اچھا، ان کے تعلقات صرف پروفیسرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں؟ باہر کے لڑکوں سے بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب لڑکی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس، ادھر سے آتی ہے، کوئی کزن وغیرہ مل گیا یا کوئی دوست مل گیا، ان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی یونیورسٹی میں، کوئی ہاسٹل میں جب آہستہ آہستہ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ان کو شوٹ مل جاتی ہے، وہ اندر بھی بلا. آپ بھی خاتون ہیں، آپ جب گوارا یہ چیزیں نہیں کرتی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا ہے، برداشت کرنے کے بعد آپ نے کوشش یہ نہیں کبھی کی کہ ان کے پیرنٹس کو اپروچ کیا جائے یا پولیس کو اپروچ کیا جائے، ان کو کمپلین کی جائے؟ دل بڑا کرتا کہ ان کے پیرنٹس کو نہ کریں. پھر جب ہم اپنی نوکری کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے یہی کمانا ہے، یہی کھانا، پھر اس وقت نا ہمیں نا تھوڑی سی جھجک آتی ہے. ہم نہیں پھر یہ گوارا نہیں کرتے کہ یار ہم یہ ان کے پیرنٹس کو بتائیں. ٹھیک ہے، ان کے پیرنٹس کو خود پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ ہمارے بچے ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، ہم ان کی کارروائی کریں، ہم اندر جا کے دیکھیں کیا ماحول ہے. یہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے، دوسرے لوگ کیا کور کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں ہاسٹل کے علاج کے بارے میں؟ میں ہاسٹل کے علاج میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آواز ماں باپ سن رہا ہے نا تو میں تو یہی پیغام دوں گی کہ اس سے بہتر ہے کسی مدرسے میں تعلیم دے دیں، کسی مدرسے میں چھوڑ دیں، دینی تعلیم دے دیں. اس تعلیم سے بہتر ہے دینی تعلیم دے دیں. یہ دنیا داری کی تعلیم ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر دین کی تعلیم دیں گے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے اور انسان بھی خوش ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر بٹھائیں. بچوں کو گھر بٹھائیں. بالکل بڑی بات کہی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ہاسٹل کی لائف دیکھی ہے اور کہ وارڈن رہی ہے تقریباً 14 سے 15 سال. ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر نشہ چلتا ہے، جو زنا کے اڈے، سمجھے کہ ہاسٹل کی جگہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ہاسٹل کی لائف نہ رہنے دیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے وغیرہ میں داخل کروائیں تاکہ ان کا مستقبل بنے، دینی تعلیم حاصل کریں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم دینی ہے، ٹیچر کو کہا جاتا ہے، جو استاد ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے اور ان کو اسی کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر اپنے ہی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کریں گے تو آپ کے خیال سے کہ یہ ملک ترقی کرے گا؟ پاکستان جو برباد ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے وہی اسی طرح کے یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں. غلط زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، آئس چل رہی ہے، شیشے چل رہی ہیں، اور شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.